राधे राधे सभी को। हमने बनाए सर्दियों के स्पेशल गोंद के लड्डू, बिल्कुल देसी विलेज स्टाइल, जिसके लिए मम्मी ने लगभग 3 किलो गेहूं का आटा लिया था और उसमें 3 ही किलो देसी घी लगा था। तो पहले मम्मी ने आधा आटा और उसमें जितना लगा उतना घी डालकर उसे धीरे धीरे भूनना शुरू किया। भूनने से लड्डू में इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। किसी किसी के घर में इसे सूखा भुना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ घी के साथ ही इसे भुना जाता है। तो जितनी ज़रूरत पड़ी धीरे धीरे करके साथ साथ मम्मी इसमें और घी डालती गई और इसे अच्छे से भूनती रही। तो जब तक मम्मी आटे को भून रही थी तब तक मैंने काजू और बादाम पीसने के लिए निकाल लिए। तो इसके लिए मैंने लगभग आधा किलो काजू और आधा किलो बादाम लिए थे और उनको मैंने फूड प्रोसेसर में डालकर अच्छे से पीस लिया। आप चाहें तो इसे कूट सकते हैं या चाकू से बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इजी हो जाता है काम और ये एक जितनी शेप में हो जाते हैं जिससे खाने में भी सही लगते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके काजू बादाम डालती रही। आप एक साथ मत डालना, क्योंकि अगर आप एक साथ डालोगे तो ये काजू बादाम ऑयल रिलीज़ कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से धीरे धीरे करके मैंने फूड प्रोसेसर में पीस लिया। जब तक मैं काजू बादाम को पीस रही थी तब तक मम्मी भी आटे को अच्छे से भून रही थी। तो पीसने के बाद आटा कुछ इस तरह भून रहा था, अभी थोड़ी सी खुशबू नहीं आई थी। तो जब तक मैंने अच्छे से काजू बादाम को पीसा तब तक मम्मी ने भी आटा भून लिया और इसमें से खुशबू भी आने लग गई थी। तो जैसे ही खुशबू आने लगी और ये अच्छे से भुन गया तो हमने इसे दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया। साथ ही हमने 2 किलो देसी खांड ली, जिसको हमने छलनी से अच्छे से छान लिया ताकि इसमें गांठ ना आए। तो 2 बार करके मैंने खांड को अच्छे से छान कर निकाल लिया। उसके बाद साथ साथ मम्मी ने काजू बादाम के मिक्सचर को भुने हुए आटे के मिक्सचर में ऐड कर दिया और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया, जो कि देखने में कुछ ऐसा था। तो इसको साइड रख के अब मम्मी लगी गूंद को फ्राई करने में। तो धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े बैचेस में मम्मी गूंद डालती रही और उसको फ्राई करती रही, जो फूल के कुछ ऐसे दिख रहे थे। आप ज़्यादा एक साथ अगर गूंद को डाल के फ्राई करोगे तो ये कच्चा रह सकता है या आपस में चिपक भी सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मम्मी ने इसको खांड के ऊपर निकाल लिया ताकि एक्स्ट्रा घी जो होगा वो खांड में यूज़ हो जाएगा और वेस्ट नहीं होगा। तो मम्मी डालती रही और मैं भी साथ साथ इसको एक लोटे की मदद से पीसती रही, जिससे कि ये फाइनली अच्छे से पिस जाए। आप चाहें तो किसी और भारी बर्तन की सहायता से भी इसको पीस सकते हैं। तो ऐसे करके 2-3 बैचेस में लगभग आधा किलो पौना किलो गूंद था, जिसको हमने फ्राई कर करके और खांड के साथ अच्छे से मैश करके पीस लिया था। अगर आप इस स्टेज पर गोंद को अच्छे से किसी भारी बर्तन की मदद से नहीं मैश करेंगे या पीसेंगे तो फिर बाद में परेशानी होगी और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और कड़वाहट भी आ सकती है। तो जैसे ही ये गोंद फ्राई हो तो गरम गरम साथ साथ आप इसको किसी भारी बर्तन की सहायता से, जैसे लोटा वगैरह, तो इससे आप इसको पीसते रहें। तो मैं भी ऐसे ही कर रही थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियोस सबसे पहले पहुंच सकें। तो सारा गोंद अच्छे से खांड के साथ मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा हो गया था। आप चाहें तो गोंद को अलग से भी मैश करके बाद में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको साथ में गर्म गर्म मिक्स करेंगे तो दोनों के फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसका टेस्ट और भी अच्छे से आएगा। तो जब तक मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया तब तक मम्मी ने भी घी को अच्छे से गर्म कर लिया, जिसमें हमें मखानों को अच्छे से घी में फ्राई करना था। तो ये लगभग 250 ग्राम मखाने थे, जिनको मम्मी ने एक साथ गर्म घी में डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया। आप जितना ज़्यादा घी इसमें ऐड करेंगे उतने ही ये क्रंची होंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में पीस सकते हैं, मैंने इन्हें मिक्सी में ही पीसा था। फ्राई करने के बाद एक थाली में निकाल कर ठंडे होते ही मैंने इन्हें फूड प्रोसेसर में डालकर अच्छे से बारीक बारीक पीस लिया।
जिससे कि ये कुछ ऐसे हो गए थे, और इन्हें गोंद और खांड के मिक्सचर में ऐड कर दिया और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ ही साथ मम्मी ने कमरकस को भी अच्छे से घी में फ्राई कर लिया। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इससे आपका बैक पेन जल्दी से ही ठीक हो जाएगा और आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो इन्हें गर्म घी में अच्छे से फ्राई करने के बाद ये हल्का सा फूल कर कुछ ऐसा हो गया था। और आप ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा ना फ्राई करें, क्योंकि अगर ये जल गया तो फिर ये कड़वा हो जाएगा, जिससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो कमरकस, गोंद, खांड और साथ ही मखानों का मिक्सचर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और उसके बाद इसे साइड कर लिया। उसके बाद मैंने आटे को चेक किया, जो कि अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका था। तो अब मैंने इसके अंदर खांड और गोंद का मिक्सचर ऐड कर दिया। आप अगर गर्म आटे में खांड और गोंद का मिक्सचर ऐड करेंगे तो फिर खांड पानी छोड़ सकती है, जिससे कि आपके लड्डू ख़राब बन सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मम्मी इसमें ऐड करती रही और मैं इसको मिक्स करती रही ताकि इसमें लम्प्स ना बने। तो धीरे धीरे करके अच्छे से इसको मिक्स किया। ये लड्डू सर्दियों में बहुत खाए जाते हैं, इससे शरीर में भी गर्मी बनी रहती है। तो थाली और बड़े बर्तनों में इसको निकाल कर फैला लिया और कुछ की बर्फ़ी बना दी। बर्फ़ी देखने में कुछ ऐसी थी और साथ ही कुछ के हमने लड्डू बना लिए। हमें दोनों चीज़ें पसंद हैं। आप चाहें तो लड्डू या बर्फ़ी जो आपका मन करे वो बना सकते हैं। मेरे लड्डू कुछ देखने में ऐसे थे। आपको मेरे लड्डू कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।